आज हम बनाएंगे सूरत के फेमस सनफ्लावर पराठा। ये दिखने में जितने डिलीशियस लग रहे हैं उतने ही ये खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स इंक्लूड हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। सनफ्लावर पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जितना ऑयल डाला है। इसका हमें ना ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम में सा डो तैयार करना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। तो अब हमारा डो तैयार हो चुका है, तो अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे स्मूथ कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसका जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं। एक आलू को ग्रेट कर लिया है, मैंने बीट को ग्रेट कर लिया है और प्याज को काट लिया है, कोबीज ले ली है और अब कैप्सिकम और गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच जितना जीरा। ये चटक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्च की पेस्ट और डालेंगे प्याज। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज थोड़ी सी भून जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे कोबीज और डालेंगे गाजर और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा पकाएंगे। और अब हम डालेंगे आलू के ग्रेट किया हुआ आलू और ग्रेट किया हुआ बीट और डालेंगे कैप्सिकम। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच जितना नमक डाला है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गई है, तो अब इसे हम देख लेते हैं। ये हमारे सारे वेजिटेबल्स थोड़े से पक गए हैं। हमें इतने ही पकाना है इसे। अब इसमें हम डालेंगे सूखा मसाला। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच जितना गरम मसाला डाला है, आधी चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे आधी चम्मच जितना यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर डाला है। आप चाहे तो आमचूर की जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं।
अब सारे मसाले को और वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया। अब थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसको भर लेंगे। अब 10 मिनट हो गई है तो हमारा आटा भी स्मूथ हो गया है। तो अब इसके हम पराठे बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है और इसे चकले पर या चॉपिंग पैड पे इस तरह से इसे बेल लेंगे। यहाँ पे पराठे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। हम दोनों तरीके से बनाएंगे। तो पहले तरीके के लिए मैंने यहाँ पे इतना आटा ले लिया है और इसे सूखा आटा डाल के बेल लेंगे। इसे हमें रोटी की तरह पूरा नहीं बेलना है। इसे हम थोड़ा सा बेल लेंगे, उसके बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। बस हमें इसे इतना ही बेलना है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और हमारा जो स्टफिंग है वो ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पनीर। तो पनीर को मैंने इसे ग्रेट करके डाल दिया है। आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। और डालेंगे थोड़ा सा चीज़। तो यहाँ पे मैंने आधी क्यूब चीज़ डाला है। आप अपने पसंद के हिसाब से चीज़ और पनीर ज़्यादा या कम डाल सकते हैं और इसे हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके हमें बड़े साइज़ के बॉल बनाकर हमने जो पराठा बेल रखा है उसमें हम रख देंगे। इसमें हम जितना इसमें ऐड हो सके उतना हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। अब इसे हमें चारों तरफ से इस तरह से पैक कर लेना है और इसे ऐसे करके थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकाल देंगे। और अब इसमें हम सूखा आटा डालकर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए। अब इसे हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये टूटे नहीं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो हम इसमें सूखा आटा डालते जाएंगे और इसे बेलते जाएंगे और इसे पलटते जाएंगे। इस तरह से हमें इसे बेल लेना है हल्के हाथों से। इस तरीके से हम बनाएंगे तो इसमें टूटने का थोड़ा डर रहता है। और जो दूसरी तरीके से हम बनाएंगे उसमें पराठा टूटता नहीं है। तो आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बना सकते हैं। बस हमें इसे इतना ही बेलना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और हम इस दूसरी तरीके से भी पराठा बना सकते हैं। तो अब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लुए लिए हैं। दोनों को हम एक साइज़ के बेल लेंगे। इसे हमें रोटी की तरह पूरा ही बेलना है और इसे रोटी से थोड़ा मोटा रखना है।
दोनों की हमें साइज़ सेम रखनी है। तो ये दोनों सेम साइज़ के हो गए हैं। तो अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा स्टफिंग भर सकते हैं। तो इस तरह से हम चम्मच की मदद से स्टफिंग फैला देते हैं। इस तरह से पूरे पराठे पे इसे हमें फैला देना है। और जो दूसरा पराठा है उसको हम ऊपर से ढक देंगे और इसे अच्छी तरह से किनारे से दबा देंगे। अब बेलन से इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे थोड़ा सा। इसे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। तो अब ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पे तवे को मैंने गरम कर लिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और पराठे को सेक लेंगे। और अब उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे। इस तरह से अच्छे से हमें ऑयल को फैला देना है ताकि जो हमारा पराठा है वो ऊपर से क्रिस्पी बने। अब पराठे को पलट देंगे और इसे दूसरी साइड भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये अब हमारा पराठा जो है वो दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो चाकू से भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसको कटिंग करना है। हमें किनारी को छोड़कर बीच में ही इसके कट लगाने हैं। इस तरह से इसे कट करना है। इसे हमें सनफ्लावर शेप देना है। तो इसे हमें इस तरह से ही कट करना है। इस तरह से हमें एक एक पंखुड़िया को खोलते जाना है और इसे सनफ्लावर शेप देना है। इस तरह के पराठे सूरत में बहुत ही फेमस है। तो वाह, देखिए ये हमारा सनफ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर हम अब चीज़ को स्प्रेड कर देते हैं। इसे मैंने इस तरह से ग्रेट करके इस पे फैला दिया है। चीज़ ऊपर से भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा धनिया। अब जो सनफ्लावर की पंखुड़ियाँ है उसके ऊपर हम थोड़ा सा स्टफिंग डाल देते हैं ताकि इसका लुक जो है वो बेटर हो जाए। तो तैयार है हमारे सनफ्लावर पराठा। ये खाने में टेस्टी तो है ही, साथ में हेल्दी भी है। तो इसे आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। और रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके बताना। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।